Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about antagonistic muscles for class 2nd year biology. First we discuss about the learning objective. We want to understand the term antagonistic muscle, in which we discuss the following things, that is origin of muscle, insertion of muscle, flexor and extensor, and we consider the example knee joint. Now first, how we can define the antagonistic muscle. The antagonistic muscle can be defined as they are the pairs of muscles present together but they work in opposite direction, that is one is contract then the other is relaxed and vice versa. This is known as antagonistic muscle. ऐसे मसल हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है जो पेड़ की फॉर्म में मौजूद होते हैं, इकट्ठे काम करते हैं, लेकिन अगर एक कॉन्ट्रैक्ट करता है मसल तो दूसरा रिलैक्स करता है, तो ऐसे मसल्स को हम एंटागोनिस्टिक मसल्स कहते हैं। हमने जो अपनी एग्जांपल को कंसीडर करना है नी जॉइंट्स, उसमें हमारे पास हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल्स हैं जो नी जॉइंट में प्रेजेंट हैं, जिसको हमने एज अ एंटागोनिस्टिक मसल की एग्जांपल के तौर पर डिस्कस करना है। उससे पहले कि हम इन दोनों मसल्स को डिस्कस करें विच आर प्रेजेंट इन नी जॉइंट, इससे पहले हमें कुछ पॉइंट्स का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ मसल एंड व्हाट इज़ द इंसर्शन ऑफ मसल्स। द पार्ट ऑफ द मसल विच इज़ अटैच टू द इमूवेबल बोन इज़ कॉल्ड ओरिजिन ऑफ मसल। अगर हमारे पास मसल्स हैं, आपके पास जो है कनेक्ट मसल, बेसिकली आपको पता है कनेक्टिव टिश्यू है। जब आपके पास ये जो मसल्स अटैच ऐसी किसके साथ अटैच हो रही हो, ऐसी बोन के साथ अटैच हो रही हो जो मूवेबल ना हो, जो इमूवेबल बोन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन। और उसका जो दूसरा एंड है वो आपके पास किधर अटैच हो, द पार्ट ऑफ द मसल अटैच टू द मूवेबल जो बोन इज़ कॉल्ड इंसर्शन ऑफ मसल। तो इसका जो दूसरा पार्ट है वो ऐसी बोन के साथ अटैच्ड हो जो क्या हो, मूवेबल हो, इसको हम इंसर्शन मसल करेंगे। हम इसके एग्जांपल देखते हैं कि हमने एक एग्जांपल कंसीडर की। ये हमारे आर्म्स के अंदर आपको पता है ये आपके पास जो जॉइंट मौजूद है, ये वाला जॉइंट क्या है, इधर ये आप देख रहे हैं, इधर आपकी बोन क्या कनेक्ट हुई हुई है। ये जॉइंट आपका ऐसी जगह पे क्या है, वो इमूवेबल जॉइंट के साथ अटैच्ड हुआ है। जो आपका इमूवेबल बोन के साथ अटैच्ड हुआ है, जो इमूवेबल है, तो आपके मसल, ये आपका मसल्स हैं, तो मसल्स अगर इमूवेबल जॉइंट के साथ बोन के साथ अटैच्ड हुए हुए हैं तो आपने ये बात याद रखनी है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। और अगर आपके ये मसल जो उसका ये मसल का जो दूसरा एंड है, मसल का जो दूसरा एंड है वो आपके पास किसके साथ अटैच हुए हैं, वो आपके पास मूवेबल जो है बोन के साथ अटैच्ड हुए हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, द पॉइंट ऑफ इंसर्शन। तो ये हमारे पास दो पॉइंट होते हैं, एक ओरिजिन होता है जो इमूवेबल बोन के साथ ज्वाइन हुआ होता है, और एक पार्ट आपके पास वो होता है उसका दूसरा एंड किसके साथ अटैच हुआ होता है, ये जो आपके मूवेबल बोन के साथ, तो उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसर्शन। और जो इमूवेबल जॉइंट के साथ अटैच है उसे पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो जब आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं तो एक पॉइंट आपका ऐसा है जो आपका मूव कर रहा है, जो आपका मूवेबल बोन के साथ जॉइंट होगा, ज्वाइन हुआ होगा, और दूसरा पार्ट आपका जो है वो ऐसी बोन के साथ अटैच्ड होगा जो मूवेबल नहीं होगा। अब हम इसकी जो है फर्दर डिस्कस करते हैं कि इनकी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं। इफ़ द मसल विच कासेस बेंडिंग ऑफ द बोन एट जॉइंट, अगर तो बेंडिंग हो रही है, अगर तो मसल्स की बेंडिंग हो रही है, जो आपके बोन्स हैं उनकी बेंडिंग हो रही है, तो उसे हम फ्लेक्सर बोलेंगे। और अगर आपके मसल्स के हैं जो है स्ट्रेटन ऑफ द बोन एट जॉइंट, आपके मसल्स स्ट्रेट हो रहे हैं, स्ट्रेटन तो हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंसर। फॉर एग्जांपल हम तो फिर कंसीडर करते हैं, आपके पास ये दो डायग्राम्स हैं,
इसके अंदर अगर आप देखें, जब आपके ये दो पेयर्स ऑफ मसल्स हैं, ये आपके पास बाइसेप मसल्स है। बाइसेप इसलिए क्योंकि ये आपके पास ये दो मसल्स हैं और ये देख लें, और ये ट्राइसेप इसलिए ये तीन आपके ये दो जो है ना टेंडेंस के साथ ये अटैच हुए होते हैं, ये 3 टेंडेंस के साथ अटैच हुए होते हैं, ये ट्राइसेप कहलाते हैं और ये आपके पास बाइसेप कहलाते हैं। अब क्या होता है, आपने ये बात याद रखनी है कि जब आपके मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट, एक मसल्स आपके देखें बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये देखें ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आपके ट्राइसेप मसल क्या होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं। तो इसका मतलब है कि जब आपके मसल्स बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये कौन से, ये फ्लेक्सर हो जाएंगे, कि ये आपके पास क्या कहलाएंगे, ये देखें फ्लेक्सर। इट इज़ द मसल विच काजेज द बेंडिंग ऑफ द जॉइंट, बेंडिंग ऑफ बोन्स एट जॉइंट्स इज कॉल्ड फ्लेक्सर। बेंडिंग ऑफ क्या, बोन्स की बेंडिंग, मसल्स क्या कर रहे हैं, बेंडिंग हो रही है और जॉइंट्स पे, तो ये बाइसेप आपके क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टेड हो रहे हैं और ट्राइसेप रिलैक्स कर रहे हैं। इस कंडीशन को पूरी, हम इस कंडीशन को क्या कहेंगे, फ्लेक्सर। और जब आपके ये दोनों दो पेज के में मौजूद हैं आपके मसल, जिनको हमने एक को ट्राइसेप कहा है और एक को बाइसेप कहा है, जब आपके ट्राइसेप क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और बाइसेप क्या कर रहे हैं, रिलैक्स्ड कर रहे हैं, तो अब क्या हुआ है, आपकी स्ट्रेंथन, आपकी बोन जो है ये देखें स्ट्रेट हो, सीधी हो रही है, स्ट्रेटन हो रही है। तो ऐसे मूवमेंट को या ऐसे मसल्स को हम क्या बोलेंगे, हम कहते हैं एक्सटेंसर। फिर हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इट इज़ द मसल विच काजेज द स्ट्रेंथन ऑफ द बोन्स एट जॉइंट। तो आपके पास पेयर ऑफ बोन्स मौजूद हैं, एक क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, ट्राइसेप अगर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और बाइसेप रिलैक्स करते हैं, और उसकी वजह से जो कंडीशन प्रोड्यूस हो रही है, जो स्ट्रेंथन ऑफ द बोन हो रही है, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंसर। और ये देखें ये दोनों मसल्स ऑपोजिट काम कर रहे हैं, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और दूसरा रिलैक्स कर रहा है तो इसे हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक मसल। इसी तरह ये भी अब वाइस वर्सा है। अब यहाँ पे अगर बाइसेप क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ट्राइसेप रिलैक्स्ड हो रहे हैं, तो आपके मसल्स क्या, आपकी देखिए, और ये बेंडिंग ऑफ द बोन्स हो रही है, बेंड कर रही हैं, तो इसकी वजह से क्या आपके ये कहलाएंगे, ये आपकी जो कंडीशन कहलाती है इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सर बोलेंगे। और ये दोनों जो मसल्स जो मौजूद हैं पेयर फॉर्म में मौजूद हैं, एक को हमने बाइसेप का, एक को ट्राइसेप का, तो इनको हम क्या बोलेंगे, एंटागोनिस्टिक मसल करेंगे, कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दूसरा रिलैक्स करता है, और जब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पहला वाला रिलैक्स करता है। तो ऐसे मसल्स को हम क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्टिक मसल्स बोलते हैं। और जब अगर बेंडिंग ऑफ द बोन्स हो रही हो जॉइंट्स एट द पॉइंट ऑफ जॉइंट, तो उसे हम जो है आप फ्लेक्सर बोलेंगे। और जब स्ट्रेंथन और यो बोन्स एट द पॉइंट ऑफ जॉइंट, तो फिर आप उसे क्या बोलेंगे, जो है एक्सटेंसर बोलेंगे। तो ये तो था कि कैसे आपके मसल्स जो हैं एंटागोनिस्टिकली वर्क कर रहे हैं। अब हमने इसको फर्दर डिस्कस करते हैं नी जॉइंट्स के में। नी जॉइंट्स में आपके पास दो तरह के मसल्स मौजूद हैं, इसमें भी हमारे पास पेयर फॉर्म में एंटागोनिस्टिक मसल्स मौजूद हैं। एक को हम हैमस्ट्रिंग मसल्स बोल रहे हैं, एक को हम क्वाड्रिसेप्स मसल्स बोल रहे हैं। तो ये दो मसल्स मौजूद हैं, जारी बात है। फिर इसका भी यही मतलब है, एक कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा रिलैक्स करता है, और इसी तरह अगर एक रिलैक्स कर रहा है तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और उसकी मदद से क्या होगा, आपके नी जॉइंट्स में बेंडिंग और स्ट्रेटनिंग जो है दोनों प्रोड्यूस होगी, और जिसकी वजह से मूवमेंट होती है मसल्स की मूवमेंट की वजह से आपकी जो बोन की मूवमेंट हो रही है। इसको हम इस ये डायग्राम से हम जो है फर्दर हम इसको डिस्कस करते हैं। ये आप पहले तो आपको देखें, ये जो फ्रंट पे जो आपके पास मौजूद है, ये आपके पास क्वाड्रिसेप्स फेमोरस मसल्स हैं, और जो आपके बैक साइड पे मसल्स मौजूद है वो आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स मौजूद हैं। आपको पता है इधर नी कैप होती है, नी कैप जो है जिसे हम पटीला भी कहते हैं। फिर इसके बाद फर्दर आपको पता है ये जो एक आपकी जो बोन है, एक को हम फेबुला बोलते हैं और एक को हम टिबिया बोलते हैं, और जो ये बड़ी वाली आपकी थाई बोन है इसे हम फीमर बोन बोलेंगे। अब क्या होता है, ये भी आपके क्या एंटागोनिस्टिक मसल्स हैं, पेयर फॉर्म में मसल्स मौजूद हैं। इधर जो पेयर फॉर्म में मसल्स मौजूद हैं
उसको एक मसल्स को हमने हैमस्ट्रिंग मसल्स बोल दिया और एक को हमने क्या बोला है, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल्स बोल क्या है। अब क्या होता है कि जब पहली कंडीशन क्या है, जब आपके क्वाड्रिसेप्स मतलब जो फेमोरिस मसल्स हैं, क्वाड्रिसेप्स मसल्स जो हैं वो रिलैक्स करेंगे, तो आपने ये बात याद रखनी है, जब ये रिलैक्स करें तो इधर क्या होगा, आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जिसकी वजह से आपकी नी क्या करेगी, बैंड होगी। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, अगर तो आपके क्वाड्रिसेप्स मसल्स क्या कर रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं और जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं जो आपके बैक साइड पे मसल्स मौजूद है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, आपकी नी बेंड कर जाएगी। फिर क्या होगा, जब ये आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स आप क्या करते हैं, रिलैक्स होंगे, जब हैमस्ट्रिंग मसल्स आपके रिलैक्स होंगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा, क्वाड्रिसेप्स मसल्स आपके जो हैं वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो नी है वो स्ट्रेट हो जाएगी, स्ट्रेटनिंग हो जाएगी। तो इस वजह से क्या होता है कि आपके जो नी है उसमें बेंडिंग भी होती है और स्ट्रेटनिंग भी होती है, जिसकी मदद से क्या हो रही है, मूवमेंट होती है। और ये जो दोनों मसल्स हैं ये एंटागोनिस्टिक है। क्यों एंटागोनिस्टिक है, इसकी रीज़न आपको समझ आ की होगी कि अगर फर्स्ट वन का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा मसल क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, नी बेंड हो रही है। अगर आपके पास हैमस्ट्रिंग मसल रिलैक्स कर रहा है और जो आपके पास दूसरे मसल्स हैं वो फिर क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो जिसकी वजह से नी क्या करेगी, हो जाएगी स्ट्रेटनिंग में आ जाएगी। तो इस तरह ये क्या है, मसल्स क्या करते हैं, एंटागोनिस्टिक मूवमेंट करते हैं और इसकी वजह से क्या है, नी जॉइंट्स में मूवमेंट होती है। तो ये तो हमने दो एग्जांपल्स कंसीडर करी, एक हमने आर्म्स की भी एग्जांपल को पढ़ा और साथ साथ जो हमारी टेक्स्ट के अंदर मौजूद है नी जॉइंट्स उनको भी हमने साथ डिस्कस किया है। तो ये तो आपके थे एंटागोनिस्टिक मसल्स के बारे में, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि ओरिजिनो मसल से क्या मुराद है, कि ओरिजिनो मसल से मुराद ये है, जिसको हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि जो आपके मसल्स हैं जो इमूवेबल जो बोन है उसके साथ जॉइंट होते हैं उसे हम ओरिजिन बोलेंगे, और जो उसका दूसरा पार्ट होगा वो मूवेबल जॉइंट के साथ अटैच हुआ होगा, मसल का दूसरा पार्ट जो है मूवेबल जॉइंट के साथ अटैच हुआ होगा, जिसे हम जो है इंसर्शन बोलेंगे। फिर इसके बाद हमने ये देखा, ये जो हमारे एंटागोनिस्टिक मसल्स हैं वो पेयर फॉर्म में मौजूद होते हैं और साथ देखा वो वर्क भी क्या करते हैं, टुगेदर करते हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन करते हैं। अगर फर्स्ट वन जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो सेकंड वन रिलैक्स करेगा। तो इस तरह हमने इसकी एग्जांपल आर्म्स में भी पढ़ी और साथ साथ हमने नी जॉइंट्स में भी इसको पढ़ा। तो आज तो हमने एंटागोनिस्टिक मसल्स के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट टाइम हम जो है डिसऑर्डर ऑफ मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।